नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मयूर विहार फेज 1 में। इस वक्त जो है यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि जो कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी को, स्वर्गीय माता जी के जो है उनको गालियां दी है, उसको लेकर यहाँ पर आक्रोश चल रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी आक्रोश दिख रहा होगा आपको, काफी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए चलते हैं जनता के बीच, पूछते हैं क्या बोलते हैं वो, इस पर कितना आक्रोश उनके मन में इस बात पर भरा हुआ है। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच। जैसा उन्होंने बताया, भारतीय जनता पार्टी कल भी कभी नहीं की अपने नाव के द्वारा पूरा दौरा किया था। रविकांत जी ने वहाँ पे दौरा किया। बताइए, मेरा नाम विनोद बसेट्टी है, भाजपा दिल्ली प्रदेश का मैं प्रभारी हूँ, है ना। और हम लोग यहाँ पे राहुल गांधी की सभा में मोदी जी की माता जी को जो गालियां दी, उसके विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। क्या कहेंगे सर आप, क्यों ऐसा किया होगा उन लोगों ने? देखिए, आप इस भीड़ से लगा सकते हैं कि लोगों में कितना रोष है। माँ चाहे मोदी जी की हो, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, माँ का तो माँ है। और कांग्रेस का ये चाल चलन आप समझ सकते हैं कि किस तरह मोदी जी की माता जी के उन्होंने गालियां दी। इनको शर्म आनी चाहिए और इनको माफी मांगनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है अभी तक उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी है? कांग्रेस का संस्कार है, उनका संस्कार ऐसे है कि उनको लगता है माँ नहीं है। राहुल गांधी जी की खुद की भी माँ है, उनकी माँ को कोई गाली दे तो उनको कैसा लगेगा? तो उनको देश को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है ना, उनका वो संस्कार है ना, निम्न स्तर का है। वो महिलाओं का सम्मान पहले से ही नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे? और अब देश की माँ का अपमान किया है, तो ये बहुत दुर्व्यवहार किया है उन्होंने। क्योंकि उनके संस्कार इटली के हैं, भारत के नहीं है। क्योंकि उन्हें हर चीज में प्रॉब्लम है ना, तो फिर इटली चले जाएं, यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं है उन्हें। उन्होंने मोदी जी की माँ का अपमान, मतलब देश के प्रधानमंत्री की माँ का, जो राजनीति में नहीं है, उनका अपमान किया है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं किया जाएगा। इस्तीफा देना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी इस्तीफा दो, शर्म करो, राहुल गांधी इस्तीफा दो। उनका भी बिहार की धरती से आरजेडी और कांग्रेस के साझा मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उनको गालियां दी गई। ये बिहार की जनता ने भी देखा और देश की जनता ने भी देखा। आने वाले समय में जनता वोट की चोट से उनको जवाब देगी। राहुल गांधी की तो बात ही करना बेकार है। वो कभी पार्लियामेंट में बैठ करके कभी हाथ मारते हैं, कभी आलू से सोना निकालने की बात करते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, कभी 40 रुपए लीटर आटा बेचने की बात करते हैं। तो जिस तरीके की वो बातें करते हैं, उससे लगता है कि कुछ उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ है, उनको अपना चेकअप कराना चाहिए। आपको लगता है सर विपक्ष इस बात को अभी भूल रहे हैं इस बात? जनता सब देख रही है और आने वाले समय में वोट की चोट से उनको जवाब देगी। राहुल गांधी में अगर दम है तो राहुल गांधी जी देश के विकास पर बात करें, देश की जीडीपी पर बात करें, देश के हाईवे बन रहे हैं उस पर बात करें, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए उस पर बात करें। राहुल गांधी में अगर दम है तो आज हमारी भारत की जो सेना तीसरे नंबर की सेना बन गई है उस पर बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक पर बात करें। आज हमारे देश में जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो कितना बढ़ गया उस पर बात करें। उस पर उनको बात नहीं करना है, उस पर उनको बात नहीं करना है, देश के विकास पर बात करना है, तो दूसरी चीजों पर बात करना है। ठीक है, तो बेकार की बातें, इधर उधर की बातें करते हैं, गलत मुद्दा उठाते हैं हर वक्त। मैं समझता हूँ ऐसे आदमी को तो पार्लियामेंट में चुन करके जाने का कोई हक नहीं है। उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री से और उनकी माता जी से उनको माफी मांगना चाहिए। मैं हूँ त्रिलोकपुरी विधायक सर के साथ। सर क्या कहेंगे आप इस प्रदर्शन? जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो माँ का अपमान, जो माँ को अभद्र भाषा, जो कांग्रेस के राष्ट्र गोल्डन स्पून वाले बच्चे पप्पू जी को कहा जाता, राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके की ये जो अभद्रता का प्रयोग किया उस भाषा का, उसके खिलाफ प्रदर्शन है कि राहुल गांधी तुरंत इस्तीफा दे और कांग्रेस पार्टी पर बैन लगे। जब वो विदेश के प्रधानमंत्री जी की मां जो स्वर्गीय पधार गई हैं, उनको इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सर ये प्रदर्शन से राहुल गांधी को लगता है आपको शर्म आएगी?
उनके जो कार्यकर्ता ने ऐसा बोला, उनको शर्म आएगी इस पर? पिछले 7 दिन से ये कांड 7 दिन पहले हुआ और तब से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, उनको बोला जा रहा है, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही कि वो उसके लिए माफी मांग ले। इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति और घमंड अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, ये तो इंसान है। तो राहुल गांधी है, राहुल गांधी इस समय अपने ऐसे घमंडता का परिचय दे रहे हैं जिस प्रकार से वो माँ बहनों को उसका अपमान कर रहे हैं। तो इस तरीके का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। आपको लगता है कि राजनीति में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र के हिसाब से नहीं होना चाहिए। कभी कोई बात होता है कि हम कोई अपना बात संदेश देना चाहते हैं तो हम उसको अनुरूप उसकी व्यवस्था करके करें। किसी की माँ को, किसी की बहन को, माँ बेटियों को, किसी को ऐसा करना बहुत गलत है। लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है राजनीतिक पार्टियों की। सर, ये प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? जब तक राहुल गांधी इस्तीफा नहीं दे देंगे। प्रदर्शन चल रहा है, क्या बोलेंगे आप? माहौल उस राज्य में और इस देश में होने वाला है। माता सबकी एक होती है, एक ऐसी माता पार्टी जो पूजनीय है। माता को जितना भी माना माताओं जाए को गाली वो देती है, बच्चों के लिए कम है, लेकिन राहुल जो गांधी बिहार ने के अभद्र भाषा बोली है माता के लिए, वोटरों से तो अपील ये नहीं करूंगा सहेगा में भारत जितने बिहार के हिंदुस्तान, लोग रहते नहीं हैं सहेंगे। उनसे तो भी माँ अपील तो करूंगा हमारी कि वो मातृ भी शक्ति बिहार में है, अपने रिश्तेदारों से पूरा हिंदुस्तान बात करे और कहे जोश कि में है। सरकार की पार्टी तो को ये वोट ना नहीं दे, आके माफी मांगे राहुल गांधी इस्तीफा क्योंकि दे, ये पार्टी मेरा ये केवल मानना केवल है। सत्ता में आना चाहती है। माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। धन्यवाद इनका इतिहास इसी प्रकार का रहा है। जी। ये जब मोदी चुनाव जी आते की हैं तो माता इनका जी के सब लिए जो कुछ चीजें याद आ बोली जाता गई है। है वो बहुत ही गलत बोली गई कभी है। वोट चोरी राहुल गांधी को करते हैं। किसी भी माँ के लिए, चाहे वो किसी की भी माँ हो, राहुल गांधी अगर वो को चीजें नहीं ऐसे बोली लोगों गई को अपनी थी रैली और में इस चीज का बुलाकर अपमान बिल्कुल आम हिंदुस्तान जनमानस नहीं के बीच में सहेगा। बताया कि उन लोगों के मैम, कुछ वोट कहेंगे कट आप इस गए हैं। प्रदर्शन पे? जी लेकिन मैं मीडिया को बधाई दूंगा। माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी जी की माँ के लिए नहीं बोला, ये सभी की माँ को अफेक्ट कर रहा है। तो माँ जो भी स्वर्गीय माता है हमारी, उनके लिए इन्होंने बोला है, जो कि हमारे मतलब किसके बन जाते हैं। और मतलब राहुल गांधी का काम कुछ तो है नहीं, काम तो कुछ करता नहीं है, मतलब कब किसी का अपमान करना है वो उसको ज्यादा पता है। गलत है मतलब ये? बिल्कुल गलत है जी, माँ का अपमान बहुत गलत बात करी है इन्होंने। ये आप क्या कहना चाह रही है? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिसको जो विरासत में मिला है वो वही बोल सकता है, जैसे कि राहुल गांधी का परिवार और राहुल गांधी। इनको कुछ भी बोलने से पहले कभी इन्होंने नहीं सोचा कि हम क्या बोल रहे हैं। आलू से सोना बना रहे हैं, यहाँ से ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। अब अननेसेसरी किसी को गाली निकालना, शेमलेस। यहाँ पे तो पुतला भी फूका जा रहा है मैम। बिल्कुल फूकना चाहिए। फूकना क्या, इनको सामने पकड़ के मारना चाहिए, थप्पड़ खाने लायक लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद मैम। आप बोलेंगे आगे कुछ? बोलिए। ये पुतला फूका जा रहा है। नाक की बात है, देखिए राहुल जी में संस्कार नहीं है। ये सीता माता की धरती है, इस पे जो भी कुछ एक माँ के लिए बोलेगा ना उसको दफना दिया जाएगा। राहुल गांधी जी, आपसे इस्तीफा और माफी दोनों चीजें चाहिए। पहले माफी फिर इस्तीफा। क्या आपकी माँ ने संस्कार नहीं सिखाए? क्योंकि माँ आपकी इटली की थी, वो देवी जिसने बर्तन मांज के अपने बेटे को एक प्रधानमंत्री बन तक आए, वो अपनी मेहनत से आए। मत ऐसी ओछी हरकत कीजिए। आपने अगर संस्कार अपनी माँ से सीखे होते, मगर उस माँ देवी के लिए ऐसा नहीं बोलते। मुझे एक चीज बताइए मैम, जब जब हिंदुस्तान पे आपदा आई, ये लोग बाहर अपनी छुट्टियां मनाने चले गए, ये कहाँ का नियम है? हम तो फिर भी अपने हिंदुस्तान के साथ खड़े, हम हिंदुस्तानी हैं। इन्होंने कहाँ तक हमारा साथ दिया? कभी कोई सपोर्ट किया? सिवाय बुलाया, देश का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। 60 साल तक देश को बर्बाद किया। जो 1985 के दंगे थे उसमें कौन इन्वॉल्व था? उसमें पूरी इंदिरा गांधी लोगों के घर बर्बाद करने के लिए थी। क्या वो संस्कार सीखेगा? मेरी दादी ने ये किया, तेरी दादी ने भारत देश का सर्वनाश किया। प्रदर्शन चल रहा है, क्या बोलेंगे आप इस पर? राहुल गांधी जी ने जो बोला, प्रियंका गांधी ने जो ये बोला, प्रधानमंत्री होते रहते हैं तो मेरे प्रधानमंत्री होते हैं 84 के सिख दंगों की हत्याओं पे रोते हैं, वो कारगिल में हुए शहीदों पे रोते हैं, वो भारत में हो रहे आतंकवादियों हमलों पर रोते हैं, वो हर वीर जवान की शहीदियत पर रोते हैं, वो रोते हैं, हर जगह रोते हैं। अगर शहर गांव में कुछ होता है तो वो रोते हैं, वो हर चीज के लिए रोते हैं। मेरे बाद जिस माँ के नाम उन्होंने अभियान चालू किया, एक पेड़ माँ का अभियान, उस पर उनका इन्होंने किया अपमान। मेरे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री रोते हैं वो अपनी माता जी की मृत्यु पर भी नहीं रोए, क्योंकि वो 140 करोड़ भारतीयों के सर्वे सर्वा है। आज उसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने रुला के छोड़ दिया। हम ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जैसा कि आपने सुना, लोग काफी नाराज है इस बात से। वो चाहते हैं राहुल गांधी अपने पद से इस बात से इस्तीफा दे दे। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही बने रहिए हमारे साथ।